की बड़ी और अहम जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने शिमला से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज हिमाचल दौरे पर हैं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत। शिमला कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी का पक्ष रखेंगे। वहीं शिमला में कांग्रेस आला नेताओं की भी बैठक बुलाई गई। नेशनल हेराल्ड मामले में रणनीति कांग्रेस की ओर से बनाई जाएगी। अहमदाबाद में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में लिए गए फैसलों पर भी चर्चा होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सुक्खू सरकार। अन्नदाता की जमीन अब नहीं होगी नीलाम। एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन योजना के तहत बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के अंतर्गत 3 लाख रुपए के कृषि लोन को चुकाने के लिए मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्सा सरकार करेगी वहन। योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का किया गया है प्रावधान। आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रहा हिमाचल का किसान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज हिमाचल दौरे पर हैं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शिमला कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी का पक्ष रखेंगे। वहीं शिमला में कांग्रेस आला नेताओं की भी बैठक बुलाई गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस रणनीति बनाएगी। वहीं अहमदाबाद के अधिवेशन में राज्यों को लेकर लिए गए फैसले पर भी चर्चा होगी। ऐसे में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का हिमाचल दौरा बेहद खास माना जा रहा है। शिमला कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर पार्टी का पक्ष रखेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर देश भर में राजनीति चरम पर है। ऐसे में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाएगी। अहमदाबाद के अधिवेशन में राज्यों को लेकर लिए गए फैसले पर भी चर्चा होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत हिमाचल के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए नजर आएंगे। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर पार्टी का पक्ष रखेंगे। वहीं शिमला में कांग्रेस आला नेताओं की भी बैठक बुलाई गई है, जहां पर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाएगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, पूर्व सीएम अशोक गहलोत आज हिमाचल दौरे पर हैं, क्या कुछ उनके दौरे को लेकर खास जानकारी? देखिए, अशोक गहलोत जो है वो आज शिमला पहुंच रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और वो इसलिए क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उनकी तरफ से की जानी है। और ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों के ऊपर जो है ये कॉन्फ्रेंस विचार तरीके से अलग अलग राज्यों में जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में शिमला में भी आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन जो वो किया जा रहा है। दरअसल जो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जिस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी को चार्जशीट जो है वो यहाँ पर किया गया है, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है और कांग्रेस लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। लेकिन राज्य हिमाचल प्रदेश के खास तौर पर बात करें तो यहाँ भी जिला स्तर पर अलग अलग जगह जो है वो धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। केंद्र की जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं शिमला में भी पिछले दिनों हमने देखा कि ईडी कार्यालय के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया, जिसमें मुख्यमंत्री खुद उसमें शामिल हुए और मंत्रियों के साथ कई विधायक भी उसमें मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष खासतौर पर मौजूद थी। इसी कड़ी में जो युवा संगठन है वो भी ईडी दफ्तर का घेराव करते नजर आए। वहां पर भी उन्होंने प्रदर्शन किया, जोरदार नारेबाजी की भाजपा के खिलाफ और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से ईडी कठपुतली बंद कर रहा गया है केंद्र सरकार के नेताओं के ऊपर, और कहीं ना कहीं ये चीजें गलत हैं और गलत संदेश जो है वो इससे जा रहा है। तो ऐसे में शिकंजा पूरी तरह से गलत तरीके से वो खसा जा रहा है। 11 साल के बाद चार्जशीट दायर करना, कई चीजें जो है वो इसके पीछे नजर आ रही हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर जहां एक तरफ भाजपा जो है वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी है, तो ऐसे में भाजपा विपक्ष में है। तो विपक्ष लगातार आक्रामक रुख इख्तियार किए हुए हैं कि किस तरह से जो है वो ये लूट खसूट जो है वो यहाँ पर की गई। और नेशनल हेराल्ड जैसे अखबार, जो कि कहीं आस नहीं है, ऐसे अखबार को जो है वो लगातार पिछले 2.5 साल में 2 साल में सरकार ने जो है विज्ञापन कर दे दिए। नेशनल हेराल्ड
चार्ज मामला है ये तो देश भर में सुर्खियां बन ही रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अलग ये है कि विज्ञापन के ऊपर जो है अब एक जंग जैसी जो है वो छिड़ी हुई है दोनों ही पार्टियों के बीच, यानी कांग्रेस और भाजपा के बीच। तो ऐसे में अपना पक्ष जो है, अपनी पार्टी का पक्ष आज अशोक गहलोत जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं और सीधे तौर पर भाजपा को किस तरह से जवाब दिया जाएगा आज उसकी नजर बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही आज 3 बजे एक अहम बैठक जो है वो कांग्रेस की तरफ से, हिमाचल कांग्रेस की तरफ से आज रखी गई है, जिस इस बैठक के अंदर जो है मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, फ्रंटल जो कांग्रेस के फ्रंटल जो संगठन है वो तमाम संगठन मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही जो पूर्व में 2022 चुनाव जिन प्रत्याशियों ने लड़ा है उन प्रत्याशियों को आने के लिए कहा गया है, और चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे बोर्ड और निगमों के, उनको आने के लिए जो है वो इसमें कहा गया है। ऐसे में आज कांग्रेस रणनीति इस बात के ऊपर बनाएगी कि जो अधिवेशन जो है हाल में अहमदाबाद में हुआ है उसके ऊपर क्या राज्यवाद तरीके से जो है वो किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ेगी, इन चीजों को लेकर, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर किस तरह से भाजपा को जवाब दिया जाना है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं इसके ऊपर विस्तार से चर्चा आज होगी और इसके रणनीति जो है वो बनाई जाएगी कि किस तरह से जिलावार तरीके से प्रस्तुत करके और भाजपा को किस तरह से जो है वो करारा जवाब यहाँ पर दिया जाए। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि भाजपा जो है जिस तरह से आक्रामक बनी हुई है और लगातार निशाना साध रही है, जनता के बीच में सरकार से जो कामकाज है, कार्यप्रणाली है, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पूरी तैयारी करेगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है और जिला स्तर पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरह से वो की जा सकती है, मुख्यमंत्री करते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं या फिर कोई और नेता जो है उनको जिम्मेवारी यहाँ पर दी जा सकती है। देखिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में संगठन जो है वो अभी तक नहीं बनता है। अकेले संगठन के तौर पर अभी पीसीसी चीफ यानी कि प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रतिभा सिंह वो इस समय बनी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही अब 2 या 3 दिन के अंदर जो है जो रजनी पाटिल है, प्रभारी है हिमाचल कांग्रेस की, वो शिमला आ सकती हैं। और बिल्कुल विकास जी, यहाँ पर देखना जरूरी यही होगा कि नेशनल हेराल्ड मामले पर आज क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें रखी जाती है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी तमाम जानकारी के लिए। अहमदाबाद के अधिवेशन में राज्यों को लेकर लिए गए फैसले पर चर्चा होती नजर आएगी।